आज का हमारा अध्याय रहेगा सुरक्षित कार्यप्रणाली, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे विद्युत से सुरक्षा कैसे की जाए। इस पाठ के अंत में आप में ये क्षमता विकसित हो जाएगी कि कोई व्यक्ति जो विद्युत धारा के संपर्क में है उसे कैसे बचाया जाए। हम जानते हैं कि बिजली के झटके की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के शरीर में कितना करंट प्रवाहित हुआ है और उस व्यक्ति से बिजली के तार का संपर्क कितनी देर बना रहा है। यदि ऐसा है तो देर न करें, तुरंत कार्रवाई करें, सुनिश्चित करें कि विद्युत धारा को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। यदि घायल व्यक्ति अभी भी विद्युत धारा के संपर्क में है तो उस व्यक्ति का विद्युत धारा से संपर्क तोड़ने की कोशिश करें, जैसे पावर सप्लाई बंद करने की कोशिश करें सर्वप्रथम बटन से, और उसके बाद मेन एमसीबी बोर्ड से प्लग को डिस्कनेक्ट करके या केबलों को खींचकर अलग करके हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो सर्वप्रथम स्वयं को इंसुलेट करने के लिए किसी अचालक पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी, रबर या प्लास्टिक का उपयोग करें। इस रबर या प्लास्टिक की सूखी लकड़ी पर खड़ा हो जाए और फिर किसी ऐसे ही अचालक पदार्थ के द्वारा उस पीड़ित को ढकेल कर या खींच कर विद्युत धारा से अलग करें। यदि आप इंसुलेटेड नहीं हैं तो तब तक उस व्यक्ति को नंगे हाथों से बिल्कुल न छुए जब तक विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद न हो जाए या व्यक्ति उस उपकरण से दूर न हो जाए। यदि पीड़ित व्यक्ति ऊंचाई पर है तो उसे गिरने से रोकने के उपाय करने चाहिए या कम से कम उसे सुरक्षित तरीके से गिराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिजली से जलने के घाव पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर भले ही न दिखाई दे, परंतु ये गहरे हो सकते हैं। इस स्थिति में स्वयं को सबसे पहले तैयार करें और उसके बाद जले हुए स्थान को साफ और जीवाणु रहित पट्टी से ढकिए। झटके या शॉक की स्थिति में प्राथमिक उपचार दीजिए। जल्द से जल्द विशेषज्ञ चिकित्सा की सहायता प्राप्त करें। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश है परंतु सांस ले रहा है तो उसके गर्दन, छाती और कमर के आसपास के कपड़ों को ढीला कर दे और उसे ठीक होने की स्थिति में लिटा दे। सांस और नाड़ी की गति पर लगातार निगरानी रखें। पीड़ित को गर्म और आरामदायक स्थिति में रखें। मदद के लिए तुरंत किसी को आवाज लगाए। पीड़ित व्यक्ति को ना तो मुंह से कुछ खाने के लिए दे, ना कुछ पीने के लिए दे। बेहोश व्यक्ति को अकेला ना छोड़े। यदि पीड़ित व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत कार्रवाई करें, समय बर्बाद ना करें।